कभी कभी जिंदगी में वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। हल्दी की रस्म के बाद जब सब खुशियों में डूबे थे, तभी एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। वो सच्चाई जिसने रिश्तों की नींव को हिला दिया। और शुरू हुआ एक तूफान, प्यार, झूठ और बदले का। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ उस रात जब सरू और वेद एक ही कमरे में नजर आए। अगर आपको ऐसे ही ड्रामेटिक ट्विस्ट पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला हिस्सा आपसे मिस न हो जाए। हल्दी की खुशबू अभी भी पूरे घर में फैली थी। हर कोने में रंग, हंसी और शोर था, लेकिन उस चमक दमक के बीच एक साजिश चुपचाप जन्म ले चुकी थी। सरू को तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आज रात आने वाला है। वेद अपने कमरे में कुछ सोच रहा था, तभी अचानक दरवाजा खुला। सरू अंदर आई, हाथ में पीला दुपट्टा, चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में झिझक थी। वो कुछ कहने आई थी, लेकिन शब्द उसके होठों तक आने से पहले ही कहीं खो गए। वेद ने देखा और पूछा, सब ठीक है सरू? उसने सिर झुका लिया। हाँ, बस कुछ बात करनी थी। दूसरी तरफ अनिका के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। वह अपनी प्लानिंग में लगी हुई थी। उसे पता था अगर तारा ने वेद और सरू को साथ देख लिया तो पूरा घर हिल जाएगा, और वही तो वो चाहती थी, घर में तूफान। उसने सरू को जानबूझकर कुछ बहाने से वेद के कमरे में भेजा और खुद छुपकर सब कुछ देखने लगी। कुछ ही देर में उसने तारा को बुलाया। तारा, जल्दी चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। तारा हंसी मजाक में थी। उसे पता नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चोट लगने वाली है। जब वो कमरे तक पहुंची, दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। सरू और वेद एक ही कमरे में थे। सरू की आंखें डरी हुईं। वेद कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तारा को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और धोखे की लपटें जल रही थीं। वाह वेद, यही सच्चाई है तुम्हारी? हल्दी के दिन किसी और लड़की के साथ कमरे में? वेद ने कहा। तारा, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन तारा ने बीच में ही काट दिया। अब कुछ मत बोलो, मैं सब समझ गई हूं। अनिका दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसका प्लान काम कर गया था। उसे बस यही चाहिए था, घर में दरार। वहीं सरू रोते हुए बोली, दीदी मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तारा ने कहा, बस अब कोई सफाई नहीं चाहिए मुझे। और वह वहां से चली गई। उस रात के बाद घर में सन्नाटा फैल गया। वेद की मां रमा देवी सब कुछ सुन चुकी थीं। अगले दिन उन्होंने पूरे घर के सामने कहा, हल्दी के दिन जो होना नहीं चाहिए था वही हो गया। सरू ने हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। सरू ने रोते हुए कहा, मां जी मैं कसम खाती हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। रमा देवी ने कहा, कसमें खाने से सच्चाई नहीं बदलती बेटा, और अगर यह सच्चाई नहीं भी है तो अब सबकी नजर में तुम वही हो जो उस कमरे में दिखी थी। उस वक्त तारा कमरे में बैठी सोच रही थी, क्या मैं सच में गलत देख रही थी? क्या सरू इतनी गिरी हुई हो सकती है? लेकिन अनिका ने उसकी सोच पर झर घोल दिया। तारा, मैं तुम्हारी जगह होती तो इस लड़की को घर से निकाल देती। ऐसी औरतें रिश्ते तोड़ देती हैं। तारा ने कहा, लेकिन अगर वो सच बोल रही हो तो? अनिका ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें लगता है इतनी मासूम लड़की अकेले वेद के कमरे में क्यों गई होगी? धीरे धीरे अफवाहें फैल गईं। सरू को हर कोई शक की नजर से देखने लगा। वो खुद से भी सवाल करने लगी, क्या मेरी गलती थी कि मैं किसी के जाल में फंस गई? वेद ने कोशिश की बात साफ करने की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। वेद ने तारा से कहा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं सरू निर्दोष है। तारा बोली, तो फिर वो उस कमरे में क्यों थी? वेद बोला, क्योंकि अनिका ने उसे भेजा था। तारा ने आंखें तरेरी। तुम अब अनिका को दोष दे रहे हो? वाह वेद, झूठ भी अब इतना सुंदर बोलने लगे हो। वेद ने सबके सामने सच बताने की ठानी। उसने पूरे परिवार को बुलाया। आज मैं सच बताऊंगा, जो हुआ वो एक साजिश थी। लेकिन तभी अनिका बीच में आई। तो बताओ वेद, साजिश किसकी थी? वेद बोला, तुम्हारी अनिका। सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अनिका पर थीं। अनिका ने बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, मेरी? मैं क्यों करूंगी ऐसा? वेद बोला, क्योंकि तुम नहीं चाहती कि मैं और तारा एक हो जाएं। अनिका का चेहरा पल भर को बदल गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। तुम पागल हो गए हो वेद। लेकिन अब कुछ देर के लिए उसकी आंखों में सच्चाई झलक गई थी। सरू ने सबके सामने कहा, अगर किसी को मुझ पर शक है तो मैं खुद घर छोड़ देती हूं। रमा देवी बोली, अच्छा ही होगा। वेद ने कहा, नहीं मां, सरू कहीं नहीं जाएगी। मां ने गुस्से में कहा, तो तुम जाओ उसके साथ। वेद के दिल में झंझावात मचा हुआ था।
एक तरफ मां, दूसरी तरफ सच्चाई। उसने कहा, अगर सच्चाई के साथ रहना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं। और वो सरू के पीछे निकल गया। घर में सब हैरान थे। तारा की आंखों में आंसू थे। अनिका के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। अगर आपको कहानी अब तक रोचक लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे की कहानी में जो खुलासे होने वाले हैं वो सब कुछ बदल देंगे। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला हिस्सा मिस न करें। वेद और सरू रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल आए। सरू की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और वेद के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर वेद ने कहा, सरू, जो हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन मैं सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगा। सरू ने कहा, लेकिन अब कौन विश्वास करेगा वेद, जब अपनी ही तारा दीदी ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। वेद ने उसका हाथ थाम लिया। जो झूठ फैलाया गया है उसे सच की रोशनी जरूर मिटाएगी। दूसरी तरफ अनिका अपनी जीत का जश्न मना रही थी। अब देखना कैसे वेद और तारा के बीच हमेशा के लिए दीवार खड़ी हो जाएगी, उसने खुद से कहा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी वक्त कोई उसकी चाल सुन रहा था। घर की नौकरानी सीमा को सब समझ आ गया था। वह सोचने लगी, अगर मैंने ये सब रमा देवी को बता दिया तो अनिका का झूठ सामने आ जाएगा। लेकिन उसे डर भी था, अगर अनिका को पता चल गया कि मैंने सच बताया तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। अगले दिन सुबह तारा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। आंखों में नींद नहीं थी, बस सवाल थे। क्या सच में सरू ने ऐसा किया होगा या फिर वो अनिका कुछ छिपा रही है? तभी अनिका कमरे में आई। तारा, तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है अब भी तुम्हें सरू पर भरोसा है। तारा बोली, मुझे नहीं पता, बस कुछ ठीक नहीं लग रहा। अनिका मुस्कुराई। कभी कभी जो आंखों के सामने होता है वही सच्चाई होती है, तारा ने कहा। और कभी कभी आंखें धोखा भी दे देती हैं। अनिका का चेहरा थोड़ा उतर गया, लेकिन उसने तुरंत बात बदल दी। खैर, शादी की तैयारी करो। वेद ने अगर घर छोड़ा है तो क्या हुआ, शादी तो होगी। वेद ने सरू को एक पुराने गेस्ट हाउस में ठहराया। वहां उसने कहा, सरू, मैं जब तक सच सामने नहीं लाऊंगा चैन से नहीं बैठूंगा। सरू बोली, वेद, तुम मेरे लिए सब कुछ कर रहे हो, पर क्या होगा अगर तुम भी गलत समझे गए? वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, गलतफहमियां जितनी बड़ी हों, सच्चाई उतनी ही ताकतवर निकलती है। इधर घर में रमा देवी सबको बता रही थीं, हमारा बेटा पागल हो गया है, एक बदनाम लड़की के पीछे घर छोड़ गया। तारा चुप बैठी थी। उसकी मां ने कहा, बेटा, शादी का फैसला बदल दो। तारा ने कहा, मां, मैं तब तक कोई फैसला नहीं लूंगी जब तक सच्चाई नहीं जान लेती। उसी वक्त सीमा वहां आई, डरते हुए बोली, मालकिन, मुझे कुछ कहना है। रमा देवी ने कहा, क्या बात है? सीमा बोली, वो अनिका मैडम, उन्होंने ही सरू और वेद को कमरे में भेजा था। रमा देवी ने गुस्से से कहा, क्या बकवास कर रही हो? सीमा बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने खुद सुना था कि वो तारा दीदी को बुलाने से पहले सरू को कमरे में भेज रही थी। तारा ये सुनकर चौंक गई। उसने कहा, अगर ये सच है तो मैं सबके सामने अनिका का चेहरा बेनकाब करूंगी। इधर वेद ने एक पुराना सीसीटीवी फुटेज ढूंढ निकाला जो घर के गलियारे में लगा था। उसमें साफ दिख रहा था कि अनिका खुद सरू को कमरे में भेजती है और फिर तारा को बुलाती है। वेद ने कहा, अब इस सबूत से सच्चाई सामने आएगी। अगले दिन वेद और सरू वापस घर पहुंचे। सब उन्हें देखकर हैरान थे। रमा देवी ने कहा, अब फिर से क्या नाटक करने आए हो? वेद बोला, सच्चाई दिखाने आया हूं मां। अनिका ने कहा, अब क्या नया झूठ लेकर आए हो? वेद ने कहा, झूठ नहीं, सबूत। उसने लैपटॉप खोला और सबके सामने सीसीटीवी फुटेज चलाया। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि अनिका खुद सरू को वेद के कमरे में भेजती है और फिर तारा को बुलाती है। पूरा घर स्तब्ध रह गया। तारा की आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों थे। रमा देवी ने गुस्से से कहा, अनिका, ये क्या है? अनिका ने हकलाते हुए कहा, मैंने बस एक छोटा मजाक किया था। वेद ने कहा, ऐसे मजाक रिश्ते तोड़ देते हैं, जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। तारा ने अनिका के पास जाकर थप्पड़ मारा। तुमने मेरे भरोसे के साथ खेला। अनिका बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूं वेद, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती थी। वेद बोला, प्यार नहीं, ये पागलपन है। घर में चुप्पी छा गई। रमा देवी ने कहा, अनिका, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहां से। अनिका ने गुस्से में कहा, तुम सबको लगता है मैं हार गई? नहीं, अभी तो खेल शुरू हुआ है। वो चली गई, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग थी। तारा सरू के पास आई। सरू,
मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो। सरू ने आंखों में आंसू भरकर कहा। आप बड़ी हैं दीदी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मेरी वजह से घर में इतना कुछ हुआ। वेद ने कहा, अब सबसे जरूरी है इस घर में फिर से भरोसा लौटाना। कुछ दिन बीते, सब धीरे धीरे सामान्य होने लगे, लेकिन अनिका का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो किसी अंधेरी जगह में बैठी थी, दीवार पर सरू और वेद की तस्वीरें टांगी थीं, और बोली, अब मैं ऐसा खेल खेलूंगी जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। वो अपने पुराने साथी जालंधर से मिली, जो पहले भी उसकी मदद करता था। जालंधर बोला, अब क्या प्लान है? अनिका बोली, इस बार साजिश नहीं, हमला होगा। मैं सरू की खुशियां छीन लूंगी। जालंधर ने हंसकर कहा, फिर तो ये खेल दिलचस्प होगा। इधर सरू और वेद अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देने की कोशिश कर रहे थे। सरू ने कहा, अब डर लगता है किसी पर भरोसा करने से। वेद ने कहा, भरोसा खोना आसान है, लेकिन वापस पाना भी संभव है अगर प्यार सच्चा हो। उन दोनों के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगीं। एक शाम वेद ने सरू से कहा, अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। सरू चौंक गई। वेद, ये सब इतनी जल्दी? वेद ने कहा, क्योंकि मुझे डर है कहीं फिर कोई साजिश हमें अलग न कर दे। दूर कहीं अनिका ने उनका ये पल देखा और उसकी आंखों में नफरत और भी गहरी हो गई। अब मैं उन्हें शादी नहीं करने दूंगी, उसने फुसफुसाया। अगले दिन घर में अचानक खबर आई कि रमा देवी बीमार पड़ गई हैं। डॉक्टर ने कहा, शायद किसी ने उनके खाने में कुछ मिला दिया था। वेद ने घबरा कर कहा, क्या किसी ने जहर दिया? सरू रोते हुए बोली, कौन कर सकता है ऐसा? तभी तारा बोली, कहीं ये अनिका का काम तो नहीं? वेद ने तुरंत कहा, अब मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। इधर अनिका और जालंधर एक नई योजना बना रहे थे। जालंधर बोला, अब अगर तुमने रमा देवी को नुकसान पहुंचाया तो पुलिस पीछे पड़ जाएगी। अनिका ने कहा, पुलिस तो वही देखती है जो मैं दिखाऊं। वेद ने शहर के हर सीसीटीवी फुटेज चेक करवाए और आखिरकार उसे एक वीडियो मिला जिसमें अनिका और जालंधर अस्पताल के पास दिखाई दे रहे थे। वेद बोला, अब बस खेल खत्म। रात को वेद और तारा पुलिस के साथ उस जगह पहुंचे जहां अनिका छिपी थी। अनिका ने देखा और बोली, तो तुम लोग आ ही गए? वेद बोला, सच को देर लगती है, लेकिन वो आता जरूर है। अनिका ने बंदूक निकाली और कहा, अगर मेरे पास नहीं रहोगे तो किसी और के पास भी नहीं जाओगे। वेद बोला, अनिका ये पागलपन छोड़ दो। अनिका चिल्लाई, नहीं, अब सब खत्म होगा। उसी वक्त सरू वहां पहुंच गई। वो बोली, अनिका, तुम्हारा गुस्सा तुम्हें इंसान से राक्षस बना रहा है। अनिका ने कहा, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। सरू ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मुझे भी दर्द होता, लेकिन नफरत से सिर्फ तबाही मिलती है। अनिका की आंखों से आंसू निकले, लेकिन फिर वो बंदूक उठाने लगी। तभी तारा ने पीछे से आकर अनिका का हाथ पकड़ लिया और गोली ऊपर चली गई। अनिका को पुलिस ने पकड़ लिया। उसने आखिरी बार वेद को देखा और कहा, तुम्हें पाने की कोशिश में मैं खुद को खो बैठी। घर में फिर से शांति लौट आई, लेकिन सभी के दिलों में यह घटना हमेशा के लिए छप गई। अगर आपको कहानी का यह हिस्सा पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जब तीसरा और आखिरी हिस्सा आए, जिसमें सरू और वेद के रिश्ते की सच्ची परीक्षा होगी, आप उसे सबसे पहले देख सकें। अनिका की गिरफ्तारी के बाद सबको लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जिंदगी इतनी आसानी से सुकून नहीं देती। पुलिस ने अनिका को जेल भेज दिया, मगर उसकी आंखों में अब भी वो नफरत जल रही थी जो किसी आग से कम नहीं थी। वहीं वेद और सरू ने राहत की सांस ली। घर में फिर से शांति लौट आई थी। तारा और रमा देवी अब सरू से प्यार और सम्मान के साथ पेश आने लगीं। हल्दी, शादी और साजिश के सारे जख्म जैसे धीरे धीरे भर रहे थे। मगर किस्मत का खेल कुछ और ही था। एक सुबह घर के बाहर एक लिफाफा आया। उस पर सिर्फ लिखा था, सच्चाई अभी खत्म नहीं हुई। वेद ने उसे खोला। अंदर एक तस्वीर थी, अनिका और जालंधर की, लेकिन इस बार जालंधर के साथ कोई तीसरा व्यक्ति भी था जो नकाब पहने था। तस्वीर के पीछे लिखा था, अगर तुमने शादी की तो किसी की मौत तय है। वेद ने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। सरू ने महसूस किया कि वो बेचैन है। बोली, क्या हुआ वेद? वेद ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस काम का तनाव है। लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे छिपा डर सरू के दिल तक पहुंच गया। उसी रात जब सब सो रहे थे, घर के बाहर कोई परछाई घूम रही थी। कुत्ते भौंकने लगे,
हवा में एक अजीब सिहरन थी। तारा को ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की से झांक रहा हो। उसने पर्दा हटाया, पर वहां कोई नहीं था। उसने खुद से कहा, शायद मेरा वहम है। लेकिन वो वहम नहीं था, वो जालंधर था, जो किसी बड़ी योजना का हिस्सा बनने आया था। दूसरी तरफ जेल में अनिका एक रहस्यमय महिला से मिली, जिसने उससे कहा, अगर बदला लेना है तो इस बार सीधा वार करो। अनिका ने पूछा, तुम कौन हो? महिला मुस्कुराई, जिसे लोग छाया कहते हैं। मैं वही हूं जो अधूरे बदले पूरे करती है। उस महिला ने अनिका को भागने की योजना दी और कुछ ही दिनों में खबर आई कि अनिका जेल से फरार हो गई है। घर में जब यह खबर पहुंची, सब सन्न रह गए। रमा देवी बोली, ये औरत हमें चैन से जीने नहीं देगी। वेद ने कहा, अब वो जो भी कोशिश करेगी मैं उसका अंत कर दूंगा। लेकिन सरू ने उसे रोका, नफरत से नफरत खत्म नहीं होती। वेद, हमें संभल कर कदम रखना होगा। कुछ दिनों बाद वेद और सरू की शादी की तारीख तय हुई। घर में फिर से साज सज्जा शुरू हुई। तारा ने कहा, इस बार कोई रुकावट नहीं आएगी। पर किस्मत तो रुकावटों से ही कहानी बनाती है। शादी के एक दिन पहले सरू को किसी अज्ञात नंबर से कॉल आया। एक भारी आवाज ने कहा, अगर तुम वेद से शादी करोगी तो वो जिंदा नहीं रहेगा। सरू सन्न रह गई। उसने तुरंत फोन काट दिया, लेकिन डर ने उसे घेर लिया। उसने वेद को कुछ नहीं बताया, मगर रात को वो बेचैन रही। वेद ने कहा, तुम ठीक हो ना? वो बोली, हां, बस हल्का सिर दर्द है। वेद ने मुस्कुराकर कहा, कल हमारा नया जीवन शुरू होगा सरू, कुछ भी इसे नहीं रोक सकता। अगले दिन शादी का मंडप सज चुका था। रमा देवी ने गहनों से सजी सरू को देखकर कहा, अब तुम हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी हो। तारा ने मुस्कुराकर कहा, देखना, आज की रात यादगार बनेगी। पर किसी को क्या पता था कि ये रात किसी की जिंदगी की आखिरी रात भी बन सकती है। जब फेरे शुरू हुए, तभी बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सब घबराने लगे। कुछ सेकंड में जनरेटर चला, लेकिन सरू गायब थी। वेद ने चिल्लाया, सरू, कहां हो तुम? तारा और बाकी लोग भी खोजने लगे। तभी किसी ने कहा, देखो, मुख्य द्वार खुला हुआ है। वेद भागकर बाहर गया और देखा, जमीन पर एक दुपट्टा पड़ा था, वही जो सरू ने पहना था। वेद चिल्लाया, सरू! उसके बाद एक कार दूर जाती दिखी। घर में कोहराम मच गया। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रमा देवी रोते हुए बोली, कहीं अनिका ने फिर कुछ किया है क्या? वेद बोला, अब अगर वो मेरे सामने आई तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। 3 दिन बीत गए, किसी को पता नहीं चला कि सरू कहां है। तभी एक वीडियो आया। स्क्रीन पर अनिका थी। उसने कहा, वेद, मैंने कहा था ना, अगर तुमने शादी की तो किसी की मौत तय है। अब अपनी सरू को बचाना चाहो तो अकेले आओ। वेद ने बिना किसी को बताए वहां जाने का फैसला किया। वो रात अंधेरी थी, हवा तेज चल रही थी। वेद उस पुरानी हवेली में पहुंचा जहां अनिका ने बुलाया था। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में अनिका की आवाज गूंजी, स्वागत है मेरे खेल में, वेद। वेद बोला, सरू कहां है? अनिका हंसी, वो यहीं है, लेकिन जिंदा रहेगी या नहीं ये तुम पर निर्भर करता है। वेद ने देखा, सरू कुर्सी से बंधी थी, बेहोश। अनिका ने बंदूक उसकी तरफ तान दी। अगर उसे बचाना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, हमेशा के लिए। वेद बोला, अनिका, तुम मुझे कभी नहीं पा सकोगी। अनिका चिल्लाई, अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकती तो कोई नहीं पाएगा। वो ट्रिगर दबाने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने पत्थर फेंका। गोली छत में जा लगी। वेद ने पीछे मुड़कर देखा, वो तारा थी। तारा बोली, अनिका, अब ये खेल खत्म। अनिका बोली, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। वेद ने सरू को छुड़ाया, लेकिन अनिका अब भी बंदूक लिए खड़ी थी। अचानक जालंधर अंदर आया। उसने कहा, अब बहुत हुआ अनिका। अनिका बोली, तुम भी धोखेबाज। जालंधर बोला, मैंने तुम्हारे लिए सब किया और तुमने सिर्फ बर्बादी लाई। अनिका ने उसकी तरफ बंदूक घुमाई। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे, और अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं।